जो सत्संग ना तो बैकुंठ में प्राप्त होता है, ना स्वर्ग में प्राप्त होता है, जो ना कैलाश में मिलेगा, जो ना सत्य लोक में मिलेगा, वो सत्संग जो केवल मृत्यु लोक में सुलभ है, वो हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम बड़े बड़भागी हैं, सौभाग्यशाली हैं हम सभी, जो भगवान ने हम सभी को अपना उद्धार करने के लिए चुना है, अपना कल्याण करने के लिए हम सभी को इस कथा परिसर में बुलाया है। क्योंकि जब तक हरि नहीं चाहेंगे तब तक कथा में आप कितना भी प्रयास कीजिए, आना संभव नहीं है। और जब हरि चाहेंगे तो दूर दूर से भी चलकर आएंगे। तो आपके आने का जो प्रयोजन है वो केवल और केवल भगवान की हरि कृपा पर ही निर्भर करता है। ठाकुर जी की हम सभी पर अति कृपा हुई, राम जी की हम पर अति कृपा हुई, महादेव जी की हम पर अति कृपा हुई, जो हमें और आपको ये सत्संग करने का अद्भुत लाभ प्राप्त हुआ। और इन्हीं सत्संग के माध्यम से ही हम सभी अपने विकारों को दूर कर सकते हैं, क्योंकि संगत से ही गुण आते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। संगत का ही फल है कि जहाँ से हम ये चाहें कि हमारे अंदर भगवान के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति गुण प्रकट हो, हम सभी के अंदर भगवान का थोड़ा सा भी प्रेम अगर जाग जाए तो वो संगत का ही प्रभाव है। ये संगत का ही प्रभाव है कि अगर कोई बीड़ी पीने वाला हो, वो भले ही ना पीता हो, लेकिन अगर वो उसी का संग कर ले, पीने वाले का संग कर ले, 2-4 दिन तो मना करेगा कि हम नहीं पिएंगे, हम नहीं पिएंगे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, उस संगत का ऐसा असर होगा कि आप भी फिर वही काम करने लगेंगे। बुरे का संग करोगे तो बुरा ही मिलेगा, और अच्छे का संग करोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा। और संतों का संग करोगे तो संत गुण हम सभी के अंदर आएंगे। और इसी भाव से ही हम श्रीमद् भागवत कथा का संग कर रहे हैं, सानिध्य प्राप्त कर रहे हैं, ताकि भगवान की अति कृपा हम सभी पर बरसे, सुख समृद्धि से हमारा परिवार, ये जगत, ये संसार, ये राष्ट्र, ये देश आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त कर पाए, भगवान को प्राप्त कर पाए, भक्ति को प्राप्त कर पाए। हम जीवन में हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, है ना? सभी करते हैं। कभी परिवार के लिए करते हैं, कभी बच्चों के लिए करते हैं, कभी कुटुंब के लिए करते हैं, कभी रिश्तेदारों के लिए करते हैं। ऐसे कितने हैं जो स्वयं अपने लिए सोचते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा माताएं घर में गृहस्थी का हर काम करती। सुबह उठती हैं, 4 बजे उठेंगी, 5 बजे उठेंगी, तो सबसे ज्यादा चिंता किसकी रहती है? बच्चों को स्कूल भेजना है, जल्दी से उनका खाना बनाना है, भोजन तैयार करना, उनको तैयार करना है। कितने हैं जो सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपनी फिक्र करते हैं। आप प्रातः उठेंगे तो सबसे पहले मन में यही विचार आएगा कि उठते ही सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना है, पतिदेव जी को ऑफिस भेजना है, सबसे पहले उनकी तैयारी की जाए। यही चिंता रहती, रात भर भी यही चिंता रहती कि सुबह जल्दी उठेंगे और उठते ही सबसे पहले ये काम करना पड़ेगा। कितने हैं जो अपने विषय में सबसे पहले रात्रि को ये विचार करके सोते कि कल मुझे अपने लिए क्या करना है? कोई विचार करके सोता है? नहीं सोती। भले ही आप ये विचार करके नहीं सोते, आपके मन में ये बात नहीं रहती कि अपने लिए हमें क्या करना है, लेकिन ये 7 दिन तक जो भागवत आई है ना, ये आपको यही दिखाती है कि आपको अपने लिए क्या करना है। ये यही बताती है कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। दूसरों के लिए करते आए तो थोड़ा अपने विषय में भी सोचिए। तो 7 दिन तक आप अपने लिए जिए,
दूसरे के लिए तो जिएंगे आप, वो स्वाभाविक है, आपको करना पड़ेगा। लेकिन जो समय हम अपने आप को नहीं दे पाए, वो समय अब 7 दिन तक आप अपने आप को दीजिए। आप अपने आप को जानिए। दूसरों के कल्याण के लिए सब विचार करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के लिए हम कितना कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो ये 7 दिन हम सभी के लिए बड़े अद्भुत भगवान जी ने हमें दिए हैं, प्रभु ने हमें दिए हैं अपना उद्धार करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। तो आप सभी ज़रूर इन 7 दिनों का लाभ उठाइए, क्योंकि ये हमें अपने आप से साक्षात्कार करवाते हैं, हमें अपने आप से मिलवाते हैं, हमें अपने आत्मा से आत्मचिंतन की ओर लेकर जाते हैं। और कहीं ना कहीं भले ही आपका हमारा स्वार्थ हो, इसी स्वार्थ से ही कथा को सुन लीजिए। और भागवत जी के विषय में तो ये तक कहा जाता है कि आपके मन की कोई भी इच्छा हो, आप भागवत जी में लेकर बैठिए, मन की एकाग्रता के साथ कथा को सुनिए और कथा को सुनकर उसका चिंतन भी कीजिए, मनन भी कीजिए। और ये सच्चाई है, ये सत्य है कि आपकी जो मनोकामना है, मन की इच्छा है, वो ज़रूर पूरी होती है। सांसारिक इच्छा कोई भी हो, आप कथा में लेकर बैठिए, लेकिन मन से कथा को सुनना है, ये शर्त है।